हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। हमने 8.1 ख़त्म कर चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पार्ट के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 दिया गया है sin 60 इंटू कास 30 प्लस sin 30 इंटू कास 60 का मान ज्ञात कीजिए। बस सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ sin 60 का मान रख देना है, कास 30 का मान रख देना है, sin 30 का 60 जो जैसा है उसको वैसे मान रख दीजिए। ये sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू कास 30 का मान भी होता है √3/2। फिर कौन सा चिन्ह है प्लस का, sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 का भी मान कितना होता है 1/2। अब बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा में ऊपर गुणा होता है, नीचे गुणा होता है। √3 का गुणा √3 में कितना हो जाएगा 3, और 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 का गुणा 1 में होता 1 एकम कितना हो जाएगा 1, 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए हो तो गया भिन्न में इसका बटे 4 है, इसका बटे 4 है। अगर हर बराबर होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। ऊपर क्या है 3 प्लस कितना है 1, 3 1 कितना होता है 4, 4/4 कैंसिल, जो कि हमारा आंसर कितना आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पार्ट का हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान निकालना है। अब यहाँ देखिए 2 tan स्क्वायर 45 मतलब उनके गुणक चिन्ह है, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान रख दें उसका स्क्वायर के। tan 45 मान होता है 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा तो प्लस लगा दे रहे हैं। कास स्क्वायर 30 और थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए एक बार, जैसे जो साइन 0 का मान होता है वो हमारा कास 90 का मान होता है, जो साइन 30 का होता है वो हमारा कास 60 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही हमारा कास 30 का होता है। साइन 45 और जो साइन 45 होता है वही मान किसका होता है कास 45। अब साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो कास 90 का मान भी हो जाएगा 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कास 60 का मान हो जाएगा 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कास 30 का मान हो जाएगा √3/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो कास 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अगर ये तालिका जो ये मान है अगर ये नहीं पता रहेगा तो ये क्वेश्चन लगाने में थोड़ा कठिनाई होगी, थोड़ा क्या पूरा ही कठिनाई होगी। जब तक मान नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगा दे रहे हैं, प्लस कास स्क्वायर 30। अब कास 30 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दे रहे हैं, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर लगा इसका स्क्वायर लगा दे रहे हैं। अब 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये -3/4, ये +3/4 कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम कितना हो गया 2, हमारा यही आंसर हो गया 2। पहले में आया है पहले वाले पार्ट में 1, दूसरे वाले पार्ट में कितना आंसर आया 2। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा पार्ट ये कास 45/sec30 प्लस कासेक 30 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखा गया कास 45। अभी पहले वाले क्वेश्चन बताए थे साइन 45 कास 45 दोनों का मान समान होता है, और कितना होता है चाहे वो कास 45 हो चाहे साइन 45, उसका मान होता है 1/√2 पूरे बटा
यहाँ लिखा गया है sec 30। क्या लिखा गया है? sec 30। त्रिकोणमिति में सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था मुख्य रूप साइन कास टेन। साइन उल्टा होता है कासेक, कास का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है? काट। अब ध्यान दीजिए यहाँ sec 30 किसका उल्टा सेक होता है? कास का। अगर हमें कास 30 का मान पता हो, जैसे कास 30 का मान होता है √3/2। अगर कास 30 का मान √3/2 होता है तो sec 30 का मान हो जाएगा 2 कितना? √3। sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। ये साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन का उल्टा क्या होता है? कासेक। तो कासेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। मतलब अगर हमें साइन कास टेन तीनों का मान पता हो तो कासेक से काट तीनों का मान उसी का उल्टा कर देंगे, वो निकल के चला आएगा। अब यहाँ देखिए sec 30, तो पहले याद करिए कास 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ लिख देंगे हम 2/√3, बीच में कौन चिन्ह है? प्लस, प्लस लगा देंगे। कासेक 30, कासेक किसका उल्टा होता है? कासेक का उल्टा साइन होता है। देखिए साइन 30 सबको पता ही होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन हमें चाहिए कासेक 30 का, तो कासेक 30 साइन का उल्टा होता है कासेक, इसका मान हो जाएगा 2/1, चाहे कि लिखे हो ना लिखो, कासेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कासेक 30 का मान कितना? 2। यहाँ इस कासेक 30 का स्थान पर 2/1 लिख दे रहे हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए 1/√2 पूरे का बटा, देखिए इसके बटा √3 है, यहाँ 1 है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 2 का गुणा √3 हो तो कितना हो जाएगा? 2√3 प्लस 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2, नीचे गुणा √3 गुणा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/√2 है, पूरे का बटा इसे लिखा गया है। अगर कहीं 1/2 पूरे का बटा 3/4 लिखा गया है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए भाई 1/2 इसे लिख देंगे। यहाँ भाग का सिंबल है, तो यहाँ हम गुणक सिंबल लगा देंगे। ये जो 3/4 है इसको हम लिख देंगे 4/3। अब ऊपर गुणा, नीचे का गुणा, वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ लिखा गया है 1/√2 पूरे का बटा 2√3 प्लस 2 लिखा गया है, 2√3 प्लस लेकिन काट दो 1/√2 पूरे का बटा लिखा गया 2√3 प्लस 2/√3। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, अब यहाँ गुणा के चिन्ह लगा देंगे। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 1/√2, यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा कर देंगे। ये जो नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे 2√3 प्लस कितना 2, ऊपर गुणा, नीचे गुणा। अब √3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? √3 पूरे बटा, अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। फिर इसका इसमें 2 गुणा √2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 2√6 प्लस 2√2, अब हम क्या करेंगे? इसी में हर का परमेयीकरण कर देंगे। हम हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण ये कहता है जैसे ये 2√6 प्लस 2√2 लिखा गया है, इसी का गुणा अंश और हर में हमें करना है। लेकिन अगर ये प्लस चिन्ह है तो माइनस लगेगा, तो माइनस रहेगा तो प्लस, मतलब हर का परमेयीकरण मतलब उसी हर से ऊपर नीचे गुणा होता है, लेकिन प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है √3 बटे 2√6 और प्लस 2√2 गुणा हम किससे करेंगे? 2√6 माइनस 2√2 से ऊपर, 2√6 माइनस 2√2 से नीचे। अब ऊपर गुणा होगा, नीचे गुणा होगा। अब इस √3 गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका 2√18, कितना हो जाएगा? 2√18। फिर √3 गुणा इसमें भी होगा, माइनस 2√6 हो जाएगा, 2√6 पूरे का बटा।
अब यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a का मतलब लिखा गया है 2√6, 2√6 का स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब होता है 2√2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 2, अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 18 को हम 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 माइनस 2√6 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए 3 3 2 बार बाहर आएगा, एक बार लिखा जाएगा। अब ये 3 यहाँ से बाहर आएगा, 2 पहले से 3 और आएगा, हो जाए पहले बटे कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 2 दूनी कितना 4, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अब चलिए यहाँ 3 3 2 बार है। अगर रूट में कोई संख्या 2 बार है, कोई संख्या 2 बार लिखी गई है, जैसे 3 2 बार लिखी, इसको बाहर हम एक बार लिख देंगे। ये 3 ये 2, 3 दूनी मिल कितना हो जाएगा 6, 6√2 माइनस 2√6 बटे 6, 4 × 6 में करेंगे 6 चौके हो जाएगा 24 माइनस 4 × 2 में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब ऊपर से हम, अब ध्यान दीजिए ऊपर से हम कॉमन क्या लेंगे। अब जैसे अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 2 है, ऊपर से हम 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचे कितना 3√2 माइनस, जब यहाँ से 2 बाहर चला है कितना बचा √6 इसे लिखा रहने दीजिए बटे 24 से 8 घट से कितना हो जाएगा 16, 2 एकम 2 2 अठे कितना हो जाएगा 16, कितना आ गया 3√2 माइनस √6 बटे कितना 8। यही हमारा अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट लिखा गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, अब हम वैल्यू रखेंगे sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस cosec 60। अब याद करिए पहले sin 60 का मान होता है √3/2 और cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3 पूरे का बटा sec 30। तो sec उल्टा होता है cos का, तो पहले cos 30 का याद करिए। cos 30 का मान होता है √3/2, sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान हमारा होता है 1/2 प्लस cot 45 tan 45 cot 45 दोनों का मान कितना होता है 1, तो किसी का बटा कुछ उसका बटा कितना 1। यहाँ देखिए इस 2 पद को हम एक साथ ले रहे हैं, फिर इस दोनों को एक साथ ले रहे हैं। अब क्या करेंगे इसमें, फिर ये गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 1 में तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1, 2 का गुणा 2 एकम हो जाएगा 2, नीचे गुणा 2 एकम कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 2/√3 जब त्यों से लिख देंगे पूरे का बटा। अब 2/√3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका फिर 3 गुणा कर देंगे। 1 गुणा 1 में हो गया 1 एकम कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का गुणा 1 में 2 एकम हो जाएगा 2, नीचे गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ध्यान दीजिए 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3/2 माइनस 2/√3 पूरे का बटा, यहाँ भी 2/√3 प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3/2। अब फिर ध्यान दीजिए भिन्न है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा जब 3 गुणा √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 2 का गुणा 2 में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 पूरे का बटा। अब 2 गुणा √3 हो जाएगा 2√3 फिर से पूरे का बटा। अब यहाँ देखिए 3 गुणा √3 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3√3, लेकिन बीच में कौन चिन्ह है प्लस। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी हो जाएगा 4 पूरे नीचे फिर होगा 2 का गुणा √3 में 2√3। यहाँ भी देखिए 2/√3 है, यहाँ भी 2/√3 है, इससे हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। कितना बचा 3√3 माइनस 4 बटे
3√3 प्लस कितना 4, ये फिर से हमारा उसी P/Q के रूप फॉर्मेट हो गया है। तो यहाँ फिर से हम हर का परमीकरण करेंगे, लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, जब इसमें हर का परमीकरण कर देंगे, हर का परमीकरण का मतलब होता है जो हर में है उसी संख्या से ऊपर नीचे हमें गुणा करानी है। लेकिन जैसे यहाँ 3√3 प्लस 4 है तो ऊपर नीचे हमें 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कराना होगा। 3√3 माइनस 4 पहले से था, 3√3 प्लस कितना 4 था, ऊपर नीचे हम किससे गुणा करेंगे, 3√3 माइनस 4 से ऊपर, 3√3 माइनस 4 से नीचे। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, जैसे 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है, 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है। अगर जैसे कहीं लिखा गया a माइनस बी इंटू फिर a माइनस बी, अगर हमें a माइनस बी गुणे a माइनस बी कराना है तो हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें एक ब्रैकेट a माइनस बी गुणे a प्लस बी, अगर हमें a माइनस बी गुणे a प्लस बी कराना होगा तब हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है और 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है, दोनों सब कुछ सेम है, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे। अब यहाँ देखिए 3√3 प्लस 4 मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस, फार्मूला होगा जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए अब यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2a का मान कितना दिया गया है 3√3 इंटू b का मान कितना दिया गया है 4, b का मान कितना लिखा गया 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पूरे का बटा 3√3 का स्क्वायर करेंगे हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। अब यहाँ 3√3 स्क्वायर करना, 3 स्क्वायर 3 तरीका हो जाएगा 9, √3 स्क्वायर होगा हमारा 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 गुणा 3 2 3 6 6 चौके हो जाएगा 24, 24 √3 पूरे का बटा 9 गुणा 3 का 9 तरीक हो जाएगा 27 माइनस कितना 16। अब इसको जोड़ देंगे, 9 गुणा पहले 3 का 9 तरीक हो जाएगा 27 अब प्लस कितना 16 माइनस 24 √3 पूरे का बटा 27, 16 घटा देंगे, 7 से घटेगा हमारा हो जाएगा 1, 2 से घटेगा हमारा हो जाएगा 1, 11 आ गया। 27 और 16 को जोड़ देंगे, 7 और 6 13, 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 बटे 11, यही हमारा आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा पार्ट हमारा हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पाँचवां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पाँचवां पार्ट लिखा गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन करने के लिए वही मान रखा जाता है। अब 5 और कास स्क्वायर 60 गुणा के चिन्ह है, यानी कि 5 गुणे कास स्क्वायर 60, कास 60 का मान रखिए उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए। जो साइन 30 का मान होता है वही हमारा कास 60 का मान होता है, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कास 60 का मान कितना होगा 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दे रहे हैं प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 याद करिए कास 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं पूरे का बटा
साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, प्लस कास स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे रहे हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो 1/4 प्लस √3 स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। चलिए किसी का बटा उसका बटा 1, किसी का कुछ बटा नहीं उसका बटा 1, यहाँ भी इसका बटा क्या कर देंगे 1, ऊपर 5 गुणे कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 गुणा 4 में 4 चौके 16 बटे कितना 3, माइनस कितना 1 बटे कितना 1। अब पूरे का बटा यहाँ बटा 4 है, यहाँ बटा 4 है, 2 बार कितनी बार लिखा जाएगा 1 बार लिखा जाएगा, तो 3 + 1 मिलके हो जाएगा 4। अब ये 4/4 कैंसिल, मतलब ये सब कुछ समाप्त, इसी को सॉल्व करना है। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। अगर हम इसको इसी को हमको सॉल्व करना है, अब 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, यहाँ बटा 4 है, यहाँ बटा 3 है, हर नहीं बराबर है। सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे, लेकिन जो कट गया जो बचा लिख देंगे एक बार। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 कितना 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर सॉल्व करने जैसे यहाँ 4 है यहाँ 3 है, अगर हर बराबर करना है तो यहाँ 4 यहाँ 3, मतलब इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। जब 3 से नीचे होगा 3 से ऊपर होगा, तो ये हमारा हो गया 12। अब 12 को बनाने के यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 से नहीं 4 से ऊपर हो जाएगा, इसका भी बटे 12, इसका भी बटे 12, लेकिन यहाँ 1 है, हर बराबर करने के यहाँ 12 से गुणा करेंगे, तो 12 से यहाँ गुणा, 12 से ऊपर भी गुणा। चलिए 3 गुणा 5 में होगा तो 5 3 हो जाएगा 15, प्लस 16 गुणा 4 में होगा 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस 12 कितना हो जाएगा 12, यहाँ बटे 12, यहाँ बटे 12, यहाँ सबका बटा कुछ नहीं, सबका बटा 1 लिख देंगे 12। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 कितना हो जाएगा 7, 79 माइनस 12 बटे कितना 12। अब 9 से 2 घट जाए कितना आ जाएगा 7, 7 से घट जाए कितना 6, 67/12। यही हमारा आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट जो हमारा दिया गया था उसका आंसर हमारा आ गया है 67/12। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने में क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट लिखा गया 2 tan 30/1 + tan² 30 का मान है। सबसे पहले 2 tan 30 के यहाँ मान रखेंगे, 2 × tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3 पूरे बटा 1 + tan² 30, तो 1 + tan², tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 2 एकम 2, 2/√3, 2/√3 पूरे बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। देखिए इसका बटा कुछ 1 कर दीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, नीचे नीचे गुणा, ये हो जाएगा 2/√3 पूरे बटा 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटे कितना 3, ये हमारा हो जाएगा 2/√3। यहाँ मतलब भाग है तब यहाँ गुणा लगा देंगे, जो 4/3 लिखा गया हो जाएगा 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, हमारा आ गया 3/2√3। इसको और सॉल्व कर देंगे हम, इस 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं नीचे, 2√3, √3 से √3 कैंसिल, आ गया हमारा √3/2, जो कि इस ऑप्शन में √3/2 कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन ये लिखा गया है sin 60। जब हमें पता सारा मान पता होगा तभी हम क्लियर कर पाएँ कौन सा मान किसका है। ये sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है हमारा 1/2, यानी कि इसका मान 1/2, इसका मान √3, इसका मान 1/2, इसका मान √3/2। अब यहाँ हमारा ऑप्शन आंसर जो आया √3/2 आया है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा sin 60। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर
2 में दूसरा बहुविकल्प भी देखेंगे, लिखा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान है। यानी कि यहाँ भी tan 45 का मान रखेंगे, यहाँ tan 45, जो आंसर आएगा हमारा वही करेक्ट आंसर होगा। जैसे लिखा गया है, ये तो हमारा पहले का सोल्यूशन था, ये अब दूसरा करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 माइनस टेन 45, tan 45 मान होता है 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan 45, tan मान होता है 1 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 से घटे कितना 0, 1 कितना 2 शून्य में कितना हो जाएगा 0। हमारा सही आंसर आ गया है 0। ऑप्शन नंबर 0 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि आप इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हमारा लिखा गया है, ये तीसरे का हम सोल्यूशन भी देख लेंगे। तीसरा सोल्यूशन क्वेश्चन है, पहले sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा। मतलब जो मान sin 2a का हो वही मान हमारा 2 sin a हो। कब ये सत्य होगा? जब a का मान क्या रख दें कि दोनों साइड हमारा बराबर हो जाए। अब ऑप्शन नंबर चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर जैसे पहले 0 लिखा गया है, अब sin 2a बराबर किसके? 2 sin a के। अब एक ऑप्शन चेक करेंगे, जहां दोनों साइड बराबर हो जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, sin 2a। अब यहाँ पहला ऑप्शन है 0, तो यानी a का स्थान हम 0 रखेंगे, तो sin 2 गुणे a, एक मान कितना 0 बराबर 2 sin a का मान कितना 0, 2 शून्य शून्य यानी हो जाएगा हमारा sin 0। 2 गुणे sin 0 का मान कितना होता है 0, sin 0 का मान 0 और 2 शून्य शून्य, ये 0 बराबर 0 दोनों साइड बराबर आ गया। यानी कि अब यही ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि ए का मान अगर हम 0 रखेंगे तो दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। इस तीसरे में ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा गया है 2 tan 30। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही है 2 tan 30। 2 tan 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 पूरे बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो 1 माइनस tan 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा 2/√3 पूरे का बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, √3 स्क्वायर हो जाएगा 3, इसका बटे कुछ नहीं 1 कर देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, नीचे नीचे गुणा, ये फिर से हमारा हो जाएगा 2/√3, यहाँ भागे गुणा हो जाएगा 3, पहले एक लाइन आउट सॉल्व करते तब आगे, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1/3 एकम 3, 2/√3, यहाँ भाग है तो यहाँ हम गुणा लगा देंगे, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 से 2 घटे कितना 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, अब बचा कितना 3/√3। इस 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, नीचे √3 है, √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना √3। देखेंगे √3 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आप फिर चेक करेंगे cos 60, क्या cos 60 का मान √3 होता है? बिल्कुल नहीं। sin 60 इसका मान नहीं होता। tan 60, बिल्कुल tan 60 का हमारा क्या होता है? tan 60 का मान √3, यानी कि हमारा यही ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए, ये तो जो मान रख के ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन जो है कुछ हम फार्मूले से दे सकते हैं। जैसे एक बार हम देख, अब 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, एक फार्मूला होता है sin 2a। sin 2 एक फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, sin 2 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2 एक फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ देखिए लिखा गया है 2 tan 30, मतलब a का स्थान पर यहाँ जैसे 2 tan a, तो यहाँ 2 tan 30, यानी कि a का स्थान पर 30 है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ हमारा कितना रखा है 30 रखा गया है। तो ये फार्मूला किसका? sin 2 एक होता है, sin 2 इंटू a का स्थान कितना रख देंगे हम 30 रख देंगे, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यानी इसका आंसर कितना आ गया sin 60, जो कि हमारा सही
जब मान रख के लगाए थे फिर भी साइन 60 आ गया था, अब फार्मूले से लगाए फिर भी साइन 60 आ गया। अगर यही फार्मूला में पता रही इतना बड़ा लगाने का ना 2 लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी है, दूसरा लिखा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये तो मान रख के सरल है, जाने दीजिए इसको। अब ये तीसरा भी, चौथा भी हो जाएगा, जैसे 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30। अब एक फार्मूला tan 2a का होता है, tan 2a 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा, अब इस साइन 2a में tan 2a में थोड़ा ही अंतर है। साइन 2a में 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, लेकिन tan 2a में 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। बस यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस, बाकी सब कुछ सेम है। जब यहाँ माइनस रहेगा तो ये tan हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी इस एक स्थान कितना लिखा गया है 30। जब यहाँ भी हम एक स्थान 30 लिख देंगे तो tan 2 इंटू एक स्थान 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा tan 60, जो कि पहले से हमारा लगा था tan 60। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन था हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूर्ण रूप से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लिखा गया है tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो हमें कुल मिला के a और b का मान ज्ञात करना है, लेकिन लिखा गया है 0 डिग्री ग्रेटर देन लेस देन a प्लस b लेस देन इक्वल टू कितना 90 डिग्री हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो दिया गया इनकी सहायता से हमें a और b का मान निकालना है। ये लिखा गया tan a प्लस b बराबर √3। tan में क्या किसी का मान √3 होता है? tan में किसका मान √3 होता है? अब ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस b बराबर tan में tan 60 का मान √3 होता है। इस √3 के स्थान पर हम लिख देंगे tan 60। अब tan से tan हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। a प्लस b बराबर कितना आ गया 60। इसको हम समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 1। यहाँ पे लिखा गया है tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan में किसका मान 1/√3 होता है? tan में 30 का मान होता है। उसी तरीके से tan a माइनस b बराबर, इसको हम लिख सकते हैं tan 30। tan से tan क्या हो कैंसिल, आ गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर कितना देंगे 2। ये चीज़ तो हो गया 2 चलरैखिक समीकरण। इसमें देखिए 2 इक्वेशन बन गए हैं। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b का मान निकालना है। यहाँ देखिए b की मतलब यहाँ एक b है, यहाँ भी एक b है, यहाँ भी एक है, एक a है, यहाँ भी एक है। बस ध्यान देंगे यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या है माइनस है। बराबर a भी है, बराबर b भी है। अगर हम a को टारगेट करके चलेंगे तो यहाँ प्लस है, समीकरण हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्लस भी, यहाँ माइनस भी है। तो अगर हम b को टारगेट करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में जोड़ देंगे तो हमारा ये प्लस b ये माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। जब a का मान निकल जाएगा तो वही मान चाहे समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा मान b का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना लिखा गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री, दूसरा लिखा गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा कैंसिल, a मिल कितना हो जाएगा 2a, ये 60 30 कितना हो जाएगा 90, इधर 2 से गुणा उधर 2 से हो जाएगा भाग, a बराबर 90/2 यानी कितना आ गया 45। a का मान कितना आ गया 45 आ गया। जब a का मान 45, हमें मान चाहिए b का, इसी a बराबर 45 का मान इच्छा चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमारा b का मान निकल जाएगा। a बराबर 45 का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा कितना है, a प्लस बी बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री, जबकि a का मान कितना मिला, 45, 45 प्लस बी बराबर 60, इधर प्लस 45 उधर जाएगा, हो जाएगा -45, बी बराबर 60 माइनस 45, 60 से 45 घट कितना आ जाएगा, 15, तो b बराबर कितना आ गया, 15। हमारा a का मान कितना आ गया, 45, b का मान कितना आ गया, 15। बस हमें यही a व b का मान ज्ञात करना था।